फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। राउडी शीटर एक ऐसा लफ्ज जिसे सुनने के बाद हर किसी के जहन में एक खूनखार शख्स की तस्वीर उभर आती है, लेकिन हम आज आपको पुराने शहर के रहने वाले ऐसे दो राउडी शीटर्स का एक ऐसा कारनामा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी उनकी तारीफ करेंगे। ये हैं चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर हबीब सालम और ये हैं फलकनुमा पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर जावेद उर्फ जावेद जैडो। दोनों गहरे दोस्त हैं। इन दोनों ने मिलकर एक 13 साल की लड़की को वापस उसके वालिदैन के पास पहुंचने में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि उस लड़की के वालिदैन इन दोनों राउडी शीटर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि इन दोनों को उनके यहाँ आने की दावत भी दे रहे हैं। औरंगाबाद के एक एडवोकेट की लड़की 2 दिन कबल अपने घर से चंद हजार रुपए लेकर फरार हो गई और 2 रोज कबल वो हैदराबाद पहुंची। नामपल्ली स्टेशन पर उसने ऑटो लिया और ऑटो ड्राइवर से कहा कि उसे एक सेल फोन खरीदना है। ऑटो वाला उस लड़की को नामपल्ली स्टेशन से लेकर आरामगढ़ पहुंचा और वहां ठहर गया। लड़की ऑटो में बैठी रही और ड्राइवर अपने दीगर दोस्तों से बात करने में मसरूफ हो गया। इत्तेफाक से दोनों राउडी शीटर्स हबीब सालम और जावेद जैडो उस तरफ से गुजर रहे थे कि उनकी निगाह उस ऑटो पर पड़ी जिसमें औरंगाबाद से फरार होकर हैदराबाद आने वाली 13 साल की लड़की रोते हुए बैठी थी। दोनों राउडी शीटर्स ने उसी वक्त उस लड़की को रोता देखकर साउथ जोन टास्क फोर्स के कांस्टेबल मोहम्मद जिया को फोन किया और बताया कि आरामगढ़ पर एक लड़की जो कि गैर मुस्लिम दिखाई दे रही है और ऑटो में बैठी रो रही है। इस इत्तला पर टास्क फोर्स उस लड़की को अपने ऑफिस ले आई और पूछताछ की तो उस लड़की ने कहा कि वो औरंगाबाद की रहने वाली है और उसके वालिद एडवोकेट हैं और मां सरकारी नौकरी करती है। टास्क फोर्स ने उस लड़की के वालिदैन का फोन नंबर हासिल किया और उन्हें इत्तला देते हुए हैदराबाद आने को कहा। अगले दिन जब वो हैदराबाद पहुंचे तो लड़की को उनके हवाले कर दिया। इस तरह 2 राउडी शीटर्स जिसका नाम हमेशा किसी न किसी जुर्म में लिया जाता था, अब उनका नाम अच्छाई में भी लिया जा रहा है। इसलिए बर्क न्यूज ने भी जरूरी समझा कि इन दोनों राउडी शीटर से मिलकर इनसे बात की जाए। आइए आप खुद ही सुनिए बर्क न्यूज से बात करते हुए हबीब सालम ने क्या कहा। आरामगढ़ चौरस्ते से हम लोग जा रहे थे, मैं और मोहम्मद जावेद बल्कि मेरे दोस्त थे, हम लोग दोनों जा रहे थे। तो एक ऑटो वाला एक लड़की को लेके जा रहा था वहाँ से। तो हम लोग को थोड़ा सा डाउट हुआ, ये लड़की बहुत छोटी है, ऑटो में बैठ के रो रही थी। तो ऑटो वाले को साइड में लेके रुकाया, वहाँ कहाँ के है क्या है बोले तो नहीं सवारी है बोला उन्हें। उसके बाद में हम लोग पूछे लड़की से तुम कहाँ के है बोले तो औरंगाबाद के है बोले ना। यहाँ किस करने आए बोले तो बच्ची कुछ बोल नहीं सकी तो हम डाउट पे हम लोग क्या करें, जिया भाई को फ़ोन करें। जिया भाई ऐसी की बात ऐसी है बोले तो अरे ठीक है मैं आ रहा हूँ बोल के जिया भाई आए बस से जिया भाई ऑफिस को लेके गए, उसको बातचीत वगैरह करे तो बच्ची घर से भाग के आई हुई थी बोल के जिया भाई हमारे को फिर इंटीमेशन दिए। उसके बाद में हम लोग भी अब तक जो भी ज़िंदगी जी लिए मारम थोड़ी लड़ाई झगड़ा वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो जिंगे आगे अच्छा जिंगे, अच्छे से रहेंगे, समझ रहे। हमारे भी घर में माँ बहन है, अब शादीशुदा हो मैं, मेरे को भी लड़की एक लड़का है। जो भी हो गया ज़िंदगी में, अब यहाँ से अच्छा जिंगे। ये जो काम करे ऐसा उम्र भर करेंगे इंशाल्लाह। जावेद उर्फ जावेद जैडो ने भी बर्क न्यूज से बात की। आइए सुनिए उन्होंने हमसे क्या कहा। मैं हमारे एक दोस्त सालम मेरे साथी है, जुमेरात के दिन हम कुछ काम से आरामगढ़ से गुजर रहे थे। वहाँ ऑटो में मुश्तबा हालत में एक लड़की को देखे हम। ऑटो वालों को रोक के पूछे कहाँ से लाया लड़की। वो बोला कि औरंगाबाद से भाग के आई, 7:30 की ट्रेन से नामपल्ली से उतरी, मैं इधर लेके आ गया। रूम होना बोल रही है लड़की और फ़ोन होना बोल रही। हम लोग लड़की को देखे, 13-14 ईयर्स की थी। हम बोले अरे ये लड़की बहुत छोटी है, इन्हें लेके गया तो रूम तो नहीं दिलाता। साउथ जोन टास्क फोर्स के कांस्टेबल है जिया भाई बोल के हमारे कांटेक्ट में थे। हम उनको फ़ोन करके बोले ऐसा हमको लड़की मिली, औरंगाबाद से भाग के आ गई भी है। यानी ये हिसाब से हम लोग सोचे कि भाई हमारे दिल में भी खौफ खुदा है, हम भी माँ बाप भाई बहन, मेरी भी बेटी है उसके उम्र की। ये सोच के हम बोले नहीं भाई ये लड़की को सीधा, लड़की 7:30 को उतरी, 10, साढ़े 10, 11 बजे टास्क फोर्स में थी। आज जाके व्हाट्सएप पे फ़ोन करी, उसका डैडी हाथ जोड़ के मेरे को बोल रहा कि आप हमारी बेटी की इज्जत बचा लिए। उसकी माँ और उसकी फुप्पू और उसकी बहन सालम और मेरे को दोनों को सालम का नंबर दिया। बोली सालम का नंबर नहीं था, मेरे घर वालों का नंबर लेके गई थी लड़की वो। आज यानी 1-2 घंटे पहले पूरा घर शुक्रिया कर रहा, बोल रहा कि भाई तुम्हारी फैमिली को लेके आओ, दोनों सालम और तुम, हम इनवाइट कर रहे हैं आपको, हमारी बच्ची की इज्जत बचा दिए। दोनों राउडी शीटर्स एक अच्छी जिंदगी बसर करना चाहते हैं।
दोनों ने हुकूमत और पुलिस से अपील की है कि वो उनकी रौडी शीट बंद करें और एक अच्छे शहरी की तरह जीने का मौका फराहम करें। तो हमारी पुलिस से अपील है, मेरी सालम की शीट है, यादगिरी साहब सब जोन टास्क फोर्स के हमारे CI साहब, कोटी रेड्डी DCP साहब से अपील है हम दोनों की कि हमारी शीट बंद कर दो साहब। हमारा ये एग्जाम्पल है, हम जो लड़की को लाके दिए कि हम ऐसे आदमी नहीं हैं, ना पहले थे ना अब रहेंगे, ऐसा हम सुधर जाना चाह रहे हैं। फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।